आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैनिफेस्टेशन द इंटरेस्ट यानी कि फाइल लॉक किया है और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि अपने कब पेमेंट करेंगे, कब रेजिडेंस परमिट मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में कुछ नई अपडेट देने वाली हूँ। अलामेश अमीगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक उम्मीद देने वाली हूँ जो मुझे पता लगी और आई होप कि ये ट्रिक और ये तरीका आपके लिए भी काम करे। वैसे हम देख ही रहे हैं कि फाइल लॉक जिन्होंने किया है तो उनके पास अपॉइंटमेंट अब आने लगी है, ईमेल आने लगे हैं। पहले प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो था, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ईमेल आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और केस बताने वाली हूँ जो मेरे किसी नोन के साथ हुआ। तो रिसेंटली मेरे एक नोन के साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब में, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो लोग वेट कर रहे हैं उनको भी पता हो कि क्या होने वाला है आगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो क्या हुआ कि जिन्होंने फाइल लॉक किया था, जैसे आप लोगों ने भी किया है, काफ़ी सारे लोगों ने फाइल लॉक किया हुआ है। हम उन्हीं की बात करें जिन्होंने फाइल लॉक किया है 3 जून 2024 से पहले। उसके बाद में ये क्लियर करने के बाद में मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगी जिन्होंने फाइल लॉक नहीं किया है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जैसे निफ, निस और यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो अभी पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं फाइल लॉक वाले के लिए। तो मेरे किसी नोन ने अक्टूबर 2023 में फाइल लॉक किया था और उसके बाद वो वेट कर रहे थे अपने ईमेल आने के लिए। ईमेल भी आई तो और एरर आ रहा था वेबसाइट पर, जैसे आपको भी आ रहा है, सापा पोर्टल नहीं है। तो जब वो आइमा पे लॉगिन कर रहे थे अपने ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने ट्राई करते रहे। ट्राई करने के बाद वो लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में ही उनके पास ईमेल आ गई। उन्होंने पेमेंट कर दिया और पेमेंट कर देने के बाद सिर्फ 3 दिन बाद ही उनके पास में 21 तारीख को, 18 तारीख को उन्होंने लॉगिन किया और पेमेंट किया। फिर 21 तारीख को उनके पास ईमेल आ गया और अपॉइंटमेंट मिल गई 27 तारीख की। तो ये बहुत ही फास्ट हो गया, ये सारा 10 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ हो गया। तो ट्रिक क्या है कि आप अपना आइमा वाला पोर्टल चेक करते रहिए। अगर आप लॉगिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी वो आप ट्राई कीजिए उनको लॉगिन करने का। अगर आपके पास एरर आ रहा है, पासवर्ड रीसेट कीजिए, क्योंकि सिस्टम में एरर्स तो आते ही हैं। अभी सापा पोर्टल के बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं, लेकिन आप ट्राई करते रहिए। काफ़ी सारे लोगों को मैं सुन रही हूँ कि उनका सिर्फ ट्राई करते रहने से ही वो काम कर गया। जैसे आप पीसीसी के लिए भी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ये है कि थोड़े से टाइम के लिए विंडो खुलता है, लेकिन आप ट्राई करते रहते हैं तो आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप इसको भी कीजिए और जैसे आपके पास ईमेल आएगा आप लॉगिन कर पाएंगे और जब आप देख पाएंगे, जैसे ही लॉगिन करते हैं, अगर आपको कोई भी वहाँ पे अपडेट मिल रहा है आपके फाइल लॉक से रिलेटेड तो उस पर ज़रूर एक्शन लीजिए। जैसे अगर पेमेंट के लिए है तो आप पेमेंट में देरी ना करें। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा वो प्रोसेस और फिर आपके पास अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी, आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका पास आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, ट्राई करते रहिए आप और लॉगिन हो जाने के बाद आपके पास जो भी नेक्स्ट स्टेप आता है उस पर एक्शन लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप रेडी रहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्योंकि अगर जो मैं बता रही हूँ जिसके साथ भी ये हुआ, जिनके पास में अपॉइंटमेंट आ गई, तो उनका अक्टूबर का था, जबकि हम देख पा रहे हैं कुछ दिन पहले तक अप्रैल 2023 तक के फाइल क्लियर्स हो पाए थे। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि आइमा स्ट्रगल कर रही है, कुछ लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस वजह से प्रोसेस और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो आप रेडी रहिए अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में। आपको पता ही है कि आपने फाइल लॉक किया है तो बेसिक से क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पीसीसी जिसको कहते हैं, आपका एंट्री है, लीगल एंट्री है। कई बार लीगल एंट्री नहीं पूछते हैं, लेकिन बेटर होगा आप अपने पास वो भी रखें। आपका जुनता है, आप कहाँ पर रहते हैं उसका प्रूफ,
और आपका निस निफ, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप आईमा की साइट पर भी जा कर के चेक कर सकते हैं, उनके पास चेकलिस्ट होता है उसमें। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने, वो आप प्रॉपर एक फ़ाइल बना करके रेडी रहिए। जैसे ही आपका पोर्टल खुलता है, जैसे आप लॉगिन कर पाते हैं, आप पेमेंट कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। तो ये तो है आपके लिए ट्रिक। अब मैं उनके लिए बात करती हूँ जो लोग फाइल लॉक नहीं कर पाए हैं। तो मेरे नोन में एक लॉयर है जो आपकी इसमें भी हेल्प कर सकती है। अगर आप चाहो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके, डायरेक्ट मैसेज करके। तो मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगी। मेरा काम सिर्फ इतना ही रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे आगे की डिटेल पूछने लगते हैं कि वो कितना चार्ज करेंगे, कितना टाइम लगेगा। ये सब डिटेल मुझे नहीं पता है। बेटर होगा कि आप उन्हीं से जा कर के बात कर लें। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हूँ। और अगर आप किसी और एरिया में हैं, आपके पास कोई ऑलरेडी नोन है, तो आप उनके थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपने फाइल लॉक नहीं किया है लेकिन आपके पास जॉब भी है, तो आप उस तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई ना कोई सोल्यूशन वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं या कोई भी लॉयर आपको मैसेज में नहीं बता पाएगा कि आपके केस में वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।